तो मैं हूँ आपकी वेल विशर इशिदा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईशियोंग और अलाइजिन अपना बर्थडे केक काट रहे थे। तो केक कट होने के बाद हमें अगले दिन कॉलेज जाते हुए दिखाया जाता है। अलाइजिन को एलिस तैयार कर रही थी। तो अलाइजिन बोलता है, मॉम मैं बहुत खुश हूँ कि आप पहले से ठीक हो गई। मैं प्रे करूँगा कि आंटी इज़ीरा भी जल्दी ही ठीक हो जाए। अच्छा मॉम मैं जाता हूँ, ईशियोंग मेरा वेट कर रहा होगा। एलिस, ठीक है, अपना और उसका ध्यान रखना। अलाइजिन, ओके मॉम। ईशियोंग, जल्दी आओ अलाइजिन, मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, कृपया करके जल्दी आओ। अलाइजिन, हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ ईशियोंग। इतना कहने के बाद वो ईशियोंग और अलाइजिन स्कूल चले जाते हैं। तो हमें स्कूल में दिखाया जाता है जियोनका और ट्योनका भी आ गई होती है और अब भी दो लड़के उनका पीछा कर रहे होते हैं जो कि अभी मिस्टीरियस हैं। तो हमें आगे दिखाया जाता है अलाइजिन काफ़ी सुंदर हो गया था क्योंकि लगभग अब वो लोग बड़े हो गए हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सालों बाद दिखाया जा रहा है। तो अब लगभग उनकी उम्र 17 साल की है। तो अलाइजिन के आगे पीछे बहुत लड़कियां घूमती हैं और ईशियोंग के पीछे भी, पर ईशियोंग उनको इग्नोर करता है और अलाइजिन थोड़ा सा शर्मीला सा है, इसीलिए वो लड़कियों को जल्दी इग्नोर नहीं कर पाता। तो ईशियोंग पता नहीं क्यों उन लड़कियों से चिढ़ता है जो अलाइजिन के चारों ओर रहती हैं। तो हमको दिखाया जाता है लंच ब्रेक पे। टीचर कहता है हम जल्दी ही पिकनिक पे जाने वाले हैं, तो कृपया करके सब तैयार रहिएगा। अलाइजिन, वाओ ये तो अच्छी बात है ना ईशियोंग। ईशियोंग, शायद मैं भी चलूँगा अगर तुम जाओगे तो। अलाइजिन, हाँ मैं तो डेफिनेटली ही जाऊँगा। तो बाकी लड़के कहती हैं, ओह अलाइजिन तुम भी जाओगे, हम लोग भी चलेंगे, हमारे दोस्त बनोगे। अलाइजिन, हाँ क्यों नहीं। तो ईशियोंग, चलो अलाइजिन क्लास में चलो वापस। तो हमें दिखाया जाता है क्लास ख़त्म होने के बाद, तब वो लोग रास्ते से जा रहे हो तो ईशियोंग बीच रास्ते में रुक जाता है। तो अलाइजिन कहता है जल्दी चलो, तुम यहाँ खड़े क्यों हो गए हो। अलाइजिन, जल्दी भी चलो अब। ईशियोंग, तुम उन लड़कियों से इतना हंस हंस के बात क्यों करते हो, क्या तुम्हें वो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हैं। अलाइजिन, तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो ईशियोंग, क्या अब तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती हैं। मुझे नहीं पसंद तुम उन लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहो, मेरी बात माना करो। अलाइजिन, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ईशियोंग, बस जितना कह रहा हूँ उतना सुनो और तुम चलो मेरे साथ। तो अलाइजिन, मैं चल तो रहा हूँ घर, मैंने घर जाने की बात नहीं करी, मुझे भूख लगी है, चलो कैफ़े पे चलो। तो अलाइजिन को लेके कैफ़े पे जाता है। तो वो लोग खाना खाने के बाद घर के लिए निकलते हैं। तो अलाइजिन के पास एक लड़की आती है और अलाइजिन से कहती है, क्या तुम अपने बगल वाले लड़के की वो का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, वो काफ़ी सुंदर है। ईशियोंग, तुम सीधे मुझसे मांग लो, पर मैं तुम्हें नहीं दूँगा। ठीक है मैं जाता हूँ। तो इतना कह के वो अलाइजिन का हाथ पकड़ के खींच के चला जाता है। अलाइजिन, तुम थोड़ा अच्छे से भी बात कर सकते थे ईशियोंग, पर मुझे नहीं करनी थी। फिर रात के टाइम दिखाया जाता है ईशियोंग के रूम पे। ईशियोंग कहता है मैं इतना ज़्यादा क्यों चिढ़ता हूँ उन लड़कियों से, मुझे खुद नहीं पता। अलाइजिन, अरे ईशियोंग ब्रदर तो पता नहीं दिन में दिन कैसे होते जा रहे हैं। एलिस उनके रूम में एंटर करती है और अलाइजिन से पूछती है, अलाइजिन कोई परेशानी है क्या। अलाइजिन, नहीं मॉम, हम जल्दी ही पिकनिक पे जाने वाले हैं स्कूल वालों की तरफ से, वही उसकी परमिशन लेनी थी। एलिस, हाँ ठीक है, मैं ईशियोंग से भी कह दूँगी तुम्हारा ध्यान रखेगी। अलाइजिन, हाँ ठीक है। तो ईशियोंग कहता है ठीक है आंटी, मैं वैसे भी इसका ध्यान रखता हूँ। तो हमको रात के समय दिखाया जाता है ईशियोंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है, रात में कुछ अजीब। तो इतना सोचते सोचते उससे अचानक से पता नहीं क्यों ईशियोंग अचानक से अलाइजिन का नाम चिल्लाते हुए उठता है और जल्दी से दौड़ते हुए अलाइजिन के रूम का दरवाज़ा खोलता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो बस उसको छूने जा ही रहा होता है। अब आगे का पता चलेगा आगे के पार्ट में, तो मिलते हैं अगले पार्ट पे।